आइए शुरू करते हैं मॉडल पेपर बिहार बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम का। ठीक है, ये मॉडल पेपर जारी किया है बिहार बोर्ड ने। ठीक है, इस पेपर को हम लोग देखते हैं सोल्यूशन बना के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सोशल साइंस का पेपर है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये सारे वैसे ही पैटर्न हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं इस बार 2023 में, सेम उसी पैटर्न पर आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी का जन्म जो है किस पार्टी से हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय जनसंघ से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई है? सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां है। 73वां है ग्राम पंचायत से और 74वां किससे है? नगर से। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज्य की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय, एक जिला पे, दूसरा ब्लॉक पे और तीसरा गांव ग्रामीण स्तर पे। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई है? तो मद्रास में हुई थी, सबसे पहला नगर निगम की स्थापना। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया? तो ये हमारा राज्य बिहार ही है जिसमें महिलाओं को स्थानीय सरकार में 50% की आरक्षण दी गई है। दल बदल कानून सांसदों और विधायकों के ऊपर लागू होता है जिससे एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जीते हुए विधायक ना जा सके। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। 9वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है भारत कनाडा दोनों से अलग है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? इसमें होगा कनाडा से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो 8वीं अनुसूची में। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो भारतीय चुनाव आयोग, यही है जो राज्य विधानसभा की चुनाव को संपन्न करवाते हैं। शिक्षा को संविधान की किस सूची में डाला गया है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में, इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में। हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो फूसो ने किया था। जनरल लोन किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कंबोडिया के। 18 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। निम्न में कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो जर्मनी। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ये फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ये तीनों जो है एक साथ मिलकर लड़े थे और इनको बोला गया था मित्र राष्ट्र। ठीक है, वहाँ पे दो राष्ट्र था, एक मित्र और एक धुरी, तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी था। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि मित्र राष्ट्र नहीं है तो कौन सा है? जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं है। ठीक है, बाकी फ्रांस, रूस और ब्रिटेन तीनों मित्र राष्ट्र थे। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में पहला सम्मेलन। इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? तो ये कार्टराइट है जिन्होंने पावर लूम का आविष्कार किया। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू की गई थी? तो अमेरिका में। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है जो महाशक्ति के रूप में उभरा है। इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया, ये दक्षेस का सदस्य नहीं है। ठीक है, दक्षेस को इंग्लिश में सार्क कहते हैं। ठीक है, जिसमें इंडोनेशिया को छोड़ करके भारत, भूटान और बांग्लादेश तीनों शामिल है इसमें। और रूस किस देश का रहने वाला है? ये क्वेश्चन ध्यान से देख ले, इसका आंसर रूस नहीं होगा बल्कि फ्रांस होगा। ध्यान से देखेंगे। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन डी भी दिया हुआ है, देखिए इसमें भी है
अब्दुल कलाम, लेकिन ये हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है। अगला, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की सबसे पहली छपाई की थी। महात्मा गांधी ने किसका संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे रखा था? तो प्रधानमंत्री के पद पे। वियना सम्मेलन में मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिख ने मेजबानी की थी वियना सम्मेलन की। आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन का स्थापना किया था? तो चेका का। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रीय आय जो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1868 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किए थे? तो इसका सही आंसर होगा कुजनेत्स ने। ठीक है। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? सही आंसर होगा जीवन प्रत्याशा को भी, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। जब इन तीनों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तब जाकर क्या बनता है हम लोग का मानव विकास सूचकांक बनता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन 4, इनमें से सभी। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? आर्थिक नियोजन का काम कौन करती है? तो राष्ट्रीय विकास आयोग करती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। ये करोना नहीं है जो अभी बीमारी आया था, क्रोना है। ठीक है। 46, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मारेंगे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, सही आंसर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है तत्व? तो शिक्षा है। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो भारत में क्या है? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है प्राथमिक क्षेत्र में? तो कौन सा होगा? खनन। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हम लोग हॉलमार्क का उपयोग करते हैं। सारे लोग गहने देखे होंगे, उस पर हॉलमार्क लगा रहता है। इनमें से किस संस्थान का गठन 1954 में हुआ था? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। सबका ध्यान रखेंगे, योजना आयोग 1950 में। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में। ठीक है। और ये 1954 में। ठीक है। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है किसमें? कृषि के क्षेत्र में। किसमें पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है कौन सा? पूंजीवादी। तो निजी लाभ भी होता है। ठीक है। मूल्य भी वही तय करते हैं और स्वामित्व भी संसाधनों के ऊपर उन्हीं का होता है। तो क्या होगा? इनमें से सभी। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो कुंडनकुलम। ठीक है। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारंभिक जीविका कृषि जो है अलग अलग जगह पे झूम के भी नाम से जाना जाता है, पामलू के भी नाम से और दीपा के भी नाम से, और भी कुछ नाम है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। तो क्या होगा सही आंसर? इनमें से सभी। डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ये महाराष्ट्र में। एक ट्रेन है जो महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, उसका नाम है डेक्कन ओडिसी। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबको मालूम है, सोन नदी घाटी परियोजना, अंग्रेज के टाइम से ही चलते आ रही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत सारे बच्चों को पता होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो सबसे कम है 7%, बहुत कम है। इनमें कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? ओहो, इनमें से सारे के सारे जो हैं खनिज हैं। तो इस क्वेश्चन में या तो हम यहाँ से नहीं हटा दें, ठीक है, अगर नहीं हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि इनमें
कौन कार्बनिक खनिज है, तो इनमें के सभी, या फिर ऑप्शन में बदलाव कर सकते हैं, क्वेश्चन सही रहेगा तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या पूछेंगे कि अगर इनमें से कौन कार्बनिक खनिज हैं तो क्या बोलेंगे, इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि सब में कार्बन पाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, चूना पत्थर। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ लगा था, डिगबोई में, जो असम में पड़ता है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखें ये क्वेश्चन पूछता है तेल शोधक के लिए। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, सबसे ज्यादा चावल और फिर गेहूं। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा जूट उगाता है। इन राज्यों में कौन लोहा अयस्क में अग्रणी है, उड़ीसा, सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन होता है। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है, तो भागलपुर का। ठीक है, भागलपुर। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, बिहार की अर्थव्यवस्था में तो कृषि का है। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है कौन सा, तो बाढ़, जानते हैं हर साल आता है, बिहार को बर्बाद करके रखा है बाढ़ ने। कुशहा तटबंध कोसी नदी के ऊपर बनाया गया है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय है, तो इसका सही आंसर होगा गोविंद सागर। ठीक है, कृत्रिम जलाशय। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है, स्थानीय स्वशासन, बिल्कुल सही। स्वयंसेवी संगठन, ये भी सही। गांव मोहल्ले के लोग, ये भी सही, यानी कि इनमें से सभी। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो संसाधनों के खोज के लिए किए जाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो हिंद महासागर के हिस्से में। ठीक है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया हुआ था, 1934 में। सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का। ठीक है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, 80 के 80 ऑब्जेक्टिव। इसके बाद इधर आ जाते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है,